गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक चैप्टर पे बात करेंगे जिसका नाम है टेंस। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए टेंस। दोस्तों, हम लोग टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले टेंस के बाद मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ाऊंगा। वॉइस के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे, फिर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग टेंस की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टेंस को काल कहते हैं, समय को टेंस कहते हैं दोस्तों। तो आप जानते होंगे क्योंकि ये हम लोग क्लास 2 या 3 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं टेंस के बारे में। तो जो टेंस होता है दोस्तों वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा जो है दोस्तों वो आपका पास्ट टेंस होता है, और तीसरा जो है दोस्तों वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं, और इसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान समय को बताता है। पास्ट टेंस जो होता है वो आपका बीते हुए कल को बताता है, और जो फ्यूचर टेंस है वो दोस्तों आने वाले कल को बताता है। नॉर्मली अगर बात करते हैं हम दोस्तों प्रेजेंट टेंस की, तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में जो चीज़ें आती हैं वो आपका, जैसे कि जो चीज़ें हमारे साथ वर्तमान में घटित होती हैं, जैसे हमारी आदतें, या जैसे किसी काम को हम कर रहे हों, या किसी काम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, या किसी काम को हम लोग शुरू किए हैं और वो ख़त्म भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इन तीनों टेंसेस के टाइप्स के बारे में देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेंस होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो दोस्तों, आप याद रखिए कि तीनों टेंसेस के एक ही टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या पास्ट इंडिफिनिट टेंस, या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फिर आपका कंटिन्यूअस टेंस। अगर कंटिन्यूअस की बात करेंगे दोस्तों तो ये प्रेजेंट में भी होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट है दोस्तों परफेक्ट टेंस। जब दोस्तों परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों जब बात करेंगे, जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये किस टेंस में किस तरह से होता है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ें जो हमारे हैबिट्स में होती है,
जो हम रोज करते हैं, हम प्रतिदिन करते हैं, तो वो आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैंने खाना, मतलब आप जो डेली करते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ, मेरे पिताजी ट्रेन से ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह के जो आपको लगे ना कि हम रोजाना करते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सेकंड नंबर में बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो जो चीजें आप कर रहे हैं, जो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम घर जा रहे हो, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। थर्ड नंबर में दोस्तों बात करते हैं परफेक्ट की। तो आपने जस्ट अ मोमेंट किसी वर्क को किया है, जब आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो आप बोलेंगे कि मैंने खाना खा लिया है। या क्या तुम स्कूल गए थे, तो आप बोलिएगा हाँ मैं स्कूल गया हूँ। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आप बोलिएगा हाँ मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो परफेक्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, तुम घर जा चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम मूवी देख चुके हो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो आप हमेशा याद रखिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो दोस्तों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें उस तरह के वाक्य आते हैं, उस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि आपने किसी वर्क को स्टार्ट किया है, कब से स्टार्ट किया है वो आपको पता है, और अभी आप उस वर्क को कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसको खत्म नहीं किए हैं। जैसे कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं 10 मिनटों से टेंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह के जो वाक्य हुए वो आपके हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बनेंगे। तो दोस्तों आपको अब तक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट नंबर में आपका पास्ट टेंस। तो बात करते हैं हम लोग पास्ट टेंस की। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम घर गए, तो आप बोलिएगा हाँ मैं घर गया। तो उस तरह का चीज जो कि जस्ट अ मोमेंट आपने करा है, तुरंत आपने उस काम को जस्ट कुछ देर पहले आपने कंप्लीट किया है, थोड़ा सा समय बीता है, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे कि मैं घर गया, तुमने किताब पढ़ा, तुमने फिल्म देखा, तुमने चित्र बनाया, इस तरह का। या ये भी हो सकता है दोस्तों कि मैं आम खाता था, मतलब आपकी पहले वो आप उस काम को करते थे, वो आपकी आदतों में था, अब आपकी आदतों में नहीं है। तो उस तरह की जो वाक्य होते हैं दोस्तों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही नियम से बनाए जाते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट में अगर आपको कोई काम लगे ना कि आप कंटिन्यूसली किसी काम को कर रहे हैं, तो उसी तरह से पास्ट में भी आपको वही चीज लगेगा। यानी कि एक सिंपल तौर से मैं बता दूं आपको कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस के ही नियम से बनेगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा लगा रहे, तो वह जो बनेगा वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम से बनेगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस बीता हुआ होता है। जैसे कि मैं खाना खा चुका था,
मैं खाना खा चुका था। तो ये जो है, ये आपने जब काम किया ना, तो इस काम के पहले कुछ काम हुआ होता है। जैसे कि मेरे पिताजी के आने के पहले मैं खाना खा चुका था। यानी आप जब पास्ट परफेक्ट टेंस को करिएगा तो उस वाक्य के पहले एक काम हुआ रहता है। जैसे मेरे पिताजी के आने के पहले मैं खाना खा चुका था, या मेरे घर जाने के पहले सभी लोग सो चुके थे। इस तरह का वाक्य एक तरह से कहूं तो आपका ये भी पास्ट पर एक तरह से पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरह भी बनता है। जैसे कि वहां पे हम लोग कर रहे थे कि मैं घर जा चुका हूँ, मैं आम खा चुका हूँ, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। यहाँ पे हूँ के जगह ना था, थे, थी रहेगा। तो आप सीधे चले जाइएगा, कहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चल जाएंगे। इस तरह के वाक्य जैसे कि आप सुनते भी होंगे, आपने ट्रांसलेशन सॉल्व भी किया होगा। जैसे कि मेरे घर पहुंचने के पहले सभी लोग खाना खा चुके थे, या मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के पहुंचने के पहले चोर भाग चुका था। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाए जाते हैं। तो हम लोग अभी उसको देखेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे चीजों को जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से है। अभी हम लोग वो आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम सारा चीज सेम रहता है, बस लास्ट में था, थे, थी लगा रहता है। जैसे वहां था कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मतलब पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट में था कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था कि मैं 2 वर्षों से स्कूल जा रहा हूं। और यहाँ जो है वो होगा कि मैं 2 वर्षों से स्कूल जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पास्ट टेंस भी क्लियर हो गया। मैंने आपको सारा चीज बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों आप याद रखिएगा कि चीज को आप फ्यूचर में करेंगे। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, यानी जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहता है दोस्तों, तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा इत्यादि लगा रहता है, तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। और जिसमें चुकेगा, चुकेगी लगा रहता है, कि जैसे मैं घर जा चुकूंगा, मैं किताब पढ़ चुकूंगा, वह घर जा चुकेगा। तो इस तरह के वाक्य परफेक्ट से। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों बहुत ही रेयर ही पढ़ना होता है। तो आप बस याद रखिएगा कि इसमें भी वही समय का, जैसे कि आप फ्यूचर में भी कोई समय का विश्लेषण कर देगा और उसको कंटिन्यूअसली, जैसे वह 2 वर्षों से घर जाता रहेगा, इस तरह का जब वाक्य रहेगा तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम से बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग दोस्तों सबसे पहले देख लेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक उससे हम लोगों को ना बनाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जैसे कि चीजों को, जैसे कि डू और डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन और हैव बीन। इसमें आपका डिड, वाज वर,
हैड और यहाँ पे आपका हैड बीन। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें शैल विल, ये शैल विल, शैल वी, विल वी, और नेक्स्ट है आपका शैल हैव और विल हैव, और यहाँ पे है आपका शैल हैव बीन। आपका अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे हैड बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैंने अभी आप लोगों को 4 टेंसेज पढ़ाया, जिसमें था आपका इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट टेंस की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि इंडेफिनिट टेंस। तो ये देखिए, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जो है ना अफर्मेटिव, तो आप याद रखिए सबसे पहले कि इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करेंगे, और फ्यूचर में हम लोग शैल विल का यूज करेंगे। सेकेंड टर्म में आप याद रखिए कि कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में आज आप वाज वर यूज करेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। उसी तरह से दोस्तों परफेक्ट टेंस में, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज और हैव का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड का यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों आप शैल हैव और विल हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर में दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों आप हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे, पास्ट में आप हैड बीन का यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप शैल हैव बीन और विल हैव बीन का यूज करेंगे। तो मैंने ये आपको अभी चार्ट बना दिया है, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस में। तो आप लोग इसको सबसे पहला काम करिएगा कि रिमेंबर कर लीजिएगा हमेशा कि हम इंडेफिनिट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कंटिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और परफेक्ट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। अभी तक हम लोगों ने बात किया दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का, कि हम लोग किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। अब हम लोग थोड़ा मेन वर्ब पे आते हैं, तो आप लोग लिख भी सकते हैं मेन वर्ब। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा ना कि आपको इस वीडियो, जब आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आप कभी भी भूलिएगा नहीं, बस आप समझने का कोशिश कीजिए। तो जो मेन वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी ना दोस्तों, तो हम लोग V1 यूज करते हैं, वर्ब का पहला रूप। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग V4 लगाते हैं, वर्ब 4। परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो V3 लगाते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आपका V4 ही लगाते हैं। सेम पास्ट की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप 2 चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 2 चीजें यहाँ पे, 2 चीजें इसलिए जरूरी है कि देखिए, एक कंडीशन है कि हम V2 यूज करते हैं, मैं अभी क्लियर कर दूंगा क्यों करते हैं,
और एक कंडीशन है V1। ये जो V2 है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो V2 का यूज होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ अफर्मेटिव फॉर्म में होता है, अफर्मेटिव फॉर्म में, यानी ट्रू सेंटेंस जो होते हैं उनमें होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। जैसे मैं घर गया अगर है तो उसमें V2 यूज होगा, मैंने खाया तो उसमें V2 यूज होगा। लेकिन अगर वही बात हो जाए कि मैंने नहीं खाया, या प्रश्न बन जाए कि क्या मैंने खाया, तो वहां पे आप हमेशा V1 यूज करेंगे। और V1 यूज करने के लिए आप एक सिंपल सा याद रखिएगा कि जहां डिड का यूज होगा वहां V1 ही यूज होगा, जहां डिड का यूज होगा वहां क्या होगा, V1 यूज होगा, और जहां डिड यूज नहीं होगा वहां V2 यूज होगा। तो आप ये चीज याद रखिएगा। इंडिफिनिट में, पास्ट के इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग याद रखेंगे कि V2 जो है वो सिर्फ किस में यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नहीं तो बाकी सभी में V1 ही यूज हम लोग करते हैं। उसी तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट में भी दोस्तों हम लोग V1 का ही यूज करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट आपको कहीं भी दिखेगा, आप किस वर्ब का यूज कीजिएगा, वर्ब 1 का यूज कीजिएगा। अब देखिए आप कैसे तुरंत याद हो जाएगा 2 मिनट में। जहां आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, कंटिन्यूअस मिला नहीं कि आप कौन सा मेन वर्ब का यूज करेंगे, V4 का यूज करेंगे। V4 यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी होता है, आप याद रखिए, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। वर्ब के साथ आप आईएनजी जोड़ देंगे, वो V4 बन जाएगा। तो जहां नहीं कंटिन्यूअस दिखा कि हम वर्ब 4 ही लगाएंगे मेन वर्ब के रूप में। परफेक्ट मिला नहीं कि हम लोग वर्ब 3। लेकिन आप याद रखिएगा कि सिर्फ परफेक्ट टेंस मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तीनों में जो मेन वर्ब यूज होगा दोस्तों, वो वर्ब 3 ही यूज होगा। तो सब सेकेंड चीज है आपका ये। फर्स्ट मैंने अभी इसके पहले करवाया आपको कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, और उसके बाद ये मैंने करवाया कि मेन वर्ब। यही दो मेन होता है टेंस में दोस्तों। अगर ये चीज आपका क्लियर हो गया ना, तो आप टेंस में भूलकर भी गलती नहीं कीजिएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग इसमें नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आखिर कितने स्ट्रक्चर से के द्वारा हम सॉल्व करते हैं टेंस के सेंटेंसेस को। तो दोस्तों 5 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। दूसरा आपका आता है निगेटिव। तीसरा आपका है इंट्रोगेटिव। चौथा है आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव और पांचवा है आपका WH क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। चाहे वो किसी भी टेंसेस का हो, आपका जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना दोस्तों, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों। अफर्मेटिव में क्या है कि थोड़ा सा डिफर रहेगा, प्रेजेंट में अलग रहेगा, पास्ट में अलग रहेगा और फ्यूचर में अलग रहेगा, बाकी सब में सिमिलर ही लगभग रहता है। तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं कि जब अफर्मेटिव रहता है ना दोस्तों, तो हम लोग उसमें यूज करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर ये थर्ड पर्सन रहता है, अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन रहता है, थर्ड पर्सन जैसे कि दोस्तों ही, सी, इट और
नेम रहता है, यानी कोई नाम रहता है दोस्तों। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग V1 के साथ ES या S का यूज करते हैं। मैंने ये आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिर्फ मैं आपको अभी इंडेफिनिट का बता रहा हूं, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई एक नाम से शुरुआत होगा, तो उसमें हम लोग वर्ब में ES या S लगाते हैं। क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट में यह पढ़ना है हम लोग को कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्योंकि सारा वर्ब प्लुरल होता है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग ES और S उसमें लगाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जल्दी से इसको पहले अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए। दोस्तों मैं अब बता देता हूं आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो आप याद रखिएगा। एक मैं सिंपली बता दे रहा हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सिर्फ इंडिफिनिट में आपका नहीं लगता। इंडिफिनिट में आपका सिर्फ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। इंडिफिनिट की अगर बात करें दोस्तों तो सिर्फ इंडिफिनिट में ही हेल्पिंग वर्ब सिर्फ फ्यूचर में लगता है। पास्ट में भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और प्रेजेंट में भी नहीं होता, अफर्मेटिव में। तो अब हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट को। तो यहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, V2 लगाते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और फ्यूचर में हम लोग शैल और विल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं। सबसे पहले पास्ट का नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ही वर्ब लगता है। और फ्यूचर में आपका V1 लगेगा। मैं रुकिए एक मिनट, मैं साफ साफ लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए पास्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होगा वो दोस्तों होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और यही स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो आपका सारे अफर्मेटिव के टेंसेस में होंगे। अब चाहे वो आप बात कर लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, चाहे आप बात कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और चाहे आप बात कर लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, चाहे बात कर लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस की, चाहे बात कर लीजिए पास्ट परफेक्ट की, चाहे बात कर लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, सभी में यही स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव फॉर्म का। चाहे वो आप बात कर लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मैंने आपको एक ही लाइन में बता दिया कि वो तीनों के जो आपके स्ट्रक्चर होंगे अफर्मेटिव में, तीनों टेंसेस के, वो सभी ये सिमिलर ही होंगे। फ्यूचर में तो सभी अफर्मेटिव का यही स्ट्रक्चर होगा। एक लाइन में याद रखिए कि फ्यूचर के चारों टेंसेस के जो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर होंगे ना वो यही होंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
और जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया हूं कि किस में कौन सा हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और किस में कौन सा हम लोग मेन वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग निगेटिव टेंस की। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं सामने ही लिखूं, क्योंकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही जरूरी होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होंगे। जरूर आपके लिए ये काम करेगा। तो दोस्तों निगेटिव सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग करते हैं निगेटिव में दोस्तों। और आप याद रखिएगा कि निगेटिव में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना दोस्तों, उसमें क्या आप लगाते हैं, मैंने आपको लिखवाया था डू डज। आप याद रखिएगा डू डज का यूज हम लोग कहाँ से करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों हम लोग डू डज का यूज जो है वो निगेटिव से स्टार्ट कर देंगे। यानी इन चार फॉर्म में हम लोग डू और डज का यूज करेंगे और डिड का भी यूज यहीं पे होगा। यानी अफर्मेटिव में ना ही डू डज का यूज करेंगे हम लोग और ना ही डिड का यूज करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना वो आपका सुनना जरूरी है, क्योंकि आप एक बार ये सुन लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। डू डज और डिड का जो यूज है वो आप इन चारों के साथ ही करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोस्तों जो स्ट्रक्चर होगा वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस यही स्ट्रक्चर है सेम। देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस यहाँ पे सिर्फ निगेटिव जो है ना नॉट वो यहाँ लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर मैं WH क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। आप हमेशा याद रखिएगा कि यही स्ट्रक्चर सभी टेंसेज में होते हैं। बस आप फॉर्म याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में हमको कौन सा स्ट्रक्चर पे बैठाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और किस में हम लोग मेन वर्ब लगाते हैं। बाकी तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पहचानना आता ही है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज पे बात हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा और कौन बात कर रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि टेंसेस कोई भी हो स्ट्रक्चर यही होगा। सिर्फ आपको क्या है याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है कब, जब वो अफर्मेटिव होगा, और पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो दो चीजें आपको अलग एक्सेप्शनल में याद करना है, मैं अभी नोट भी करवा दूंगा आगे। पहले हम लोग WH क्वेश्चन कर लेंगे, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं पूरे को। अगर आप नोट ना कर पाए तो वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं WH क्वेश्चंस की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों WH क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, आपका ये WH क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट और फिर हम लोग मेन वर्ब यूज करके और ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि एक तरह से हम लोग प्रश्न ही पूछते हैं। तो आप लोग ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और आप लोग हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप
सबसे पहले क्या करेंगे कि किस टेंस में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो याद कर लेंगे, और किस टेंस में हम लोग कौन सा मेन वर्ब यूज करते हैं वो चीज दिमाग में रखेंगे। कभी भी गलती नहीं होगा दोस्तों, आप किसी प्रकार की टेंस में गलती नहीं करेंगे अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया वो मैं आपको नोट करवा देता हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे कि अब प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर लेते हैं, इंडिफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं, और मैं यहीं पे नीचे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, एक रूल है जो कि आपके ध्यान में रखना है आपको। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव में। अलग से मैं स्ट्रक्चर लिखवा दे रहा हूं आपको क्योंकि आप गलती ना करें। और यहाँ पे है V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव हो गया। यही दो स्ट्रक्चर है जो अलग होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। अफर्मेटिव सिर्फ निगेटिव से इंडिफिनिट में आप क्या यूज करेंगे, डू और डज यूज करेंगे, और पास्ट इंडिफिनिट में आप डिड यूज करेंगे। अब आपको मैंने एक चीज और बताया कि जब सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो आपका थर्ड पर्सन हो, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो तो आप क्या लगाइएगा वर्ब के साथ, यस या एस। और ये काम ना सिर्फ आप अफर्मेटिव में ही करते हैं, निगेटिव से यस और एस आप मत लगाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। और पास्ट इंडिफिनिट में हम लोग, ये चीज मैंने उस पीछे भी आपको बताया, मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं कि पूरे टेंस में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो V2 है दोस्तों वो आपका सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव फॉर्म में ही यूज होता है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जितने भी चीजों को पढ़े इसके बेस पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आज के वीडियो में आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं अगले वीडियो में आपको समझा पाऊं। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।